लोकसभा चुनाव को लेकर आपके द्वारा भी दावेदारी पेश की गई है, क्या क्या चल रहा है? अभी संगठन से मुलाकात हुई है, क्या बात हुई है? भारतीय जनता पार्टी में मुझे काम करते हुए लगभग 45-46 वर्ष हो गए और इसके पूर्व 2 पीढ़ी से हम काम कर रहे हैं। संघ के कार्यकर्ता के रूप में, युवा मोर्चे के कार्यकर्ता के रूप में। युवा मोर्चे में मैं तो वार्ड का सदस्य बना, वार्ड का अध्यक्ष बना, फिर जिले का उपाध्यक्ष बना युवा मोर्चे का, फिर भारतीय जनता पार्टी का नगर का कार्यकारिणी में रहा, फिर नगर का अध्यक्ष बना, फिर भारतीय जनता पार्टी की जिले की बॉडी में मैं कार्यकारिणी में रहा, उसके बाद जिले का उपाध्यक्ष बना, प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य बना। जिस समय आदरणीय अजय बिश्नोई जी प्रदेश के युवा मोर्चे के अध्यक्ष थे तो मैं उनकी प्रदेश की कार्यकारिणी में था, युवा मोर्चे की। लंबा समय तक संघर्ष के कालों में रहे हम, खाली ऊपर से आए हुए पैराशूट से उतरे नहीं अपन कहीं से भी। और कहीं ना कहीं लंबे संघर्ष के बाद मुझे भी ऐसा लगता है कि हमें भी अपनी दावेदारी करना। मैंने राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के सामने, प्रदेश स्तर के नेताओं के सामने और संघ के जो भी प्रमुख लोग हैं उनके सामने अपनी दावेदारी रखा है कि निश्चित रूप से यहाँ पे सामान्य वर्ग को कभी मौका नहीं मिला है, इस वर्ग को भी मौका यहाँ पे मिलना चाहिए। और राजनीतिक रूप से मैं सभी जितने भी जिले के प्रमुख नेता हैं उनको भी, मुझे मेरी जानकारी में जीवन में कभी भी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी काम को लेकर, चाहे जेल भरो आंदोलन हो, बालाघाट का हो, जबलपुर में हो, संभागीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, सभी में हमने पूरा सहयोग देकर उसमें पूरा समय भी दिया है और लंबे समय तक अनेक विधानसभा का संचालन करने का भी मौका मुझे मिला है। और इस दृष्टि से मैंने अपनी दावेदारी रखी है और मेरी दावेदारी पे पार्टी ठीक निर्णय लेगी, ऐसा मुझे लगता है। राष्ट्रीय स्तर में आपने बताया कि 2 पीढ़ियों से आप सेवा कर रहे हैं पार्टी की, अगर आपको नज़रअंदाज कर दिया जाता है और टिकट नहीं दी जाती तो फिर भी क्या आप चुनाव लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी का मैं समर्पित कार्यकर्ता हूँ। निर्णय मेरे अनुकूल हो, मेरे प्रतिकूल हो। इसके पहले भी हमने विधानसभा की टिकट मांगी, नहीं दी उन्होंने, पर हम अपनी बात को समय समय पर अपने केंद्रीय नेतृत्व को, प्रदेश के नेतृत्व को हम बताते रहते हैं। यहाँ भी हमारे जो बड़े नेता है बालाघाट में, उनको भी बताया। उसके बाद भी जैसा आपने पूछा है, मैं क्यों समझूं कि मुझे नहीं मिलेगी करके, फिर भी आप यदि बोलते तो मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ रहूँगा, उसकी लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करता। राष्ट्रीय स्तर में किन नेताओं से आपसे चर्चा हो रही है, कौन सी? देखो, जितने भी लोग हैं, मेरा लंबा कार्यकाल रहा है तो मेरा व्यक्तिगत संपर्क है उनसे, चाहे प्रदेश के नेता हो, शिवराज जी थे, BD शर्मा थे, इसके पहले की भी पीढ़ी से मेरा संपर्क था, उन पीढ़ी से भी मेरी बात हुई है। राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे यहाँ महेंद्र सिंह जी हैं, प्रदेश के प्रभारी हैं, सतीश उपाध्याय दिल्ली से आए हुए हैं, ऐसे सभी लोगों से जहाँ जहाँ बात हमको करना है पूरी बात करते। पार्टी में कोई आवेदन नहीं मांगा जाता, कोई सोचे कि आवेदन मांग रहे हैं, आवेदन से उसमें होगा। हमारी वो खुद ही मांगते कि भैया आप अपना बायोडाटा भेज दीजिए, हम अपनी बायोडाटा अपने हिसाब से भेज देते, कहीं भी उसका हम प्रसारण नहीं करते। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जिस दिशा में काम कर रही है, नए लोगों को मौका इस जिले में मिलेगा, ऐसा मैं समझता हूँ।